हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके चलूँगी जीवदानी टेम्पल में। और जीवदानी का मंदिर मुंबई के उपनगरों में से एक विरार रेलवे स्टेशन के पास पहाड़ी पर स्थित है। विरार में एक मंदिर है, देवी एक वीरा को जीवदानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जीवदानी नाम और मंदिर की उत्पत्ति के पीछे महाभारत से एक कहानी जुड़ी हुई है। दोस्तों, अब मैं चलती हूँ मंदिर के अंदर और मैं साथ साथ ही आपको मंदिर का रहस्य भी बताऊंगी। और ये ना भारतीय पुराणों के अनुसार ये मंदिर 5000 साल पुराना है। और इस मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा करवाया गया था। और जब पांडवों को वनवास भेजा गया था ना, तब वह वनवास काटने के लिए गए थे और उन्होंने एक वीरा गुफा में जाकर शरण ली थी। पांडवों ने वीरा गुफा पर मंदिर बनवाया था और मंदिर में जीवदानी माता की मूर्ति भी पांडवों के द्वारा ही स्थापित की गई थी। और इस स्थान पर देवी जीवदानी की अपार कृपा है। और जो भी भक्त जीवदानी माता के मंदिर जाकर माथा टेकता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जीवदानी माता पूरी करती है। और दोस्तों, मैं भी अपनी मनोकामना के लिए माता रानी के दर्शन करने जा रही हूँ। और मैं ही क्या, यहाँ हर दिन देवी जीवदानी माता के दर्शन के लिए लोग आते हैं। और जो भी भक्त जीवदानी माता के मंदिर के दर्शन करना चाहता है, उसके लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा और फिर रेल के माध्यम से विरार आना पड़ेगा। विरार से माता जीवदानी की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और दोस्तों, अब मैं चढ़ रही हूँ सीढ़ियों में। और आपको पता है, माता जीवदानी के दर्शनों के लिए तकरीबन 1400 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। वैसे तो लिफ्ट भी है, पर जो सीढ़ियों से मज़ा आता है माता रानी के दर्शन करने में, वो लिफ्ट में कहाँ। पर हाँ, जो शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है वो सीढ़ियों से ना जाए। मेरा तो कलेजा ही बाहर आ गया था, इतनी सीढ़ियाँ, बाप रे। और दोस्तों, मैं तो अपने टेरेस में जाने में भी घबराती हूँ कि ये 14-15 सीढ़ियाँ कैसे क्रॉस करूँगी। लेकिन 1400 सीढ़ियाँ क्रॉस करी मैंने, बाप रे। वो मुझे ही पता है और बाकी भक्तों को भी पता है कि कितनी परीक्षा होती है माता के दर्शन करने के लिए। इतनी आसानी से माता रानी के दर्शन हो जाए ये संभव नहीं है। लेकिन मज़ा भी बहुत आया। इतने सारे भक्त थे और हम भी साथ साथ में चल रहे थे, सभी चल रहे थे। सभी को ऐसा और लग रहा था कि बाप रे, इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे क्रॉस करेंगे। लेकिन हम चलते गए, आखिर में हमें माता रानी के दर्शन हो ही गए। और ये देखो, साइड से भी लोग कैसे जा रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियों में कहीं धक्का मुक्की ना हो जाए या गिरने का डर है सबको, तो इसलिए वो साइडों से भी जा रहे हैं भक्त। और हम तो सीढ़ियों से ही जा रहे थे। लेकिन और मैं तो इतना थक चुकी थी कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी मैं ऐसे सीढ़ियाँ मैं गिन रही थी, मैं काउंटिंग कर रही थी कि कब सीढ़ियाँ ख़त्म होगी, कब हम मंदिर में पहुँचेंगे अंदर। और सीढ़ियों में वैसे लिखा हुआ है, ऐसे 10, 20, 30 करके सीढ़ियाँ लिखी हुई है, जहाँ पर सीढ़ियों का पता चल जाता है कि हम इतनी सीढ़ियों में पहुँच चुके हैं। और जैसे कि दोस्तों, जीवदानी माता मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि जीवदानी माता मंदिर में जो भी भक्तगण जाता है, उस भक्तगण को जीवदानी माता के सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उस व्यक्ति के रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यदि आप जीवदानी माता और मंदिर की सुंदरता को देखना चाहते हो तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। जब आप यहाँ आओगे तभी माता जीवदानी के दर्शन कर पाओगे और मंदिर की सुंदरता भी देख पाओगे। और दोस्तों, जीवदानी का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। ये एक अखंड तीर्थ है। यहाँ गुफाओं का छोटा समूह है और ऐसे कई लोकगीत हैं जिनमें देवी प्रकट होती है। और पहाड़ी की चोटी पर एक प्रसिद्ध किला भी था। और अब मैं चलती हूँ आगे। और यहाँ पर इतनी सारी दुकानें भी हैं फूल माला प्रसाद की। और दोस्तों, प्रसाद यहाँ 21 रुपये से स्टार्टिंग है, 501 रुपये तक। और जो 501 रुपये वाला प्रसाद है उसमें आपको साड़ी मिलेगी, चुनरी मिलेगी, गोला नारियल मिलेगा और जो भी उसमें होता है, अगरबत्ती, फूल, फल, जो भी होता है वो आपको सब मिलेगा। प्रसाद की सारी सामग्री मिलेगी। तो अब आपको अपनी मनोकामना जैसे पूरी होती है तो आप यहाँ पर साड़ी या चुनरी ये चीज़ें चढ़ा सकते हैं मनोकामना पूरी होने के बाद। और दोस्तों, हमारी सीढ़ियाँ भी ख़त्म होने वाली है यहाँ पर और हम इतने ऊपर पहुँच चुके हैं, शायद 1300-1400 में पहुँच ही चुके हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ रह चुकी हैं और इतनी भीड़ हो रही है। इतनी भीड़ यहाँ इसलिए है क्योंकि आज है नवरात्रों का दिन चल रहा है और यहाँ पे नवरात्रों के टाइम पे इतनी भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। और हम भी नवरात्रि के शुभ दिन पर ही आए हैं। शायद हमारा भी बुलावा था माता रानी के दर्शन के लिए, तो हम भी आज ही आ गए। हे माता रानी, हम पर भी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना।
और दोस्तों आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, बाप रे। यहाँ पे तो दम भी घुटने सा लगा था हमारा, क्योंकि इतनी भीड़ है। माता रानी के दर्शन करने के लिए कितने लोग आ रखे हैं, बाप रे। यहाँ काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, और नवरात्रियों में तो ज़्यादा ही आते हैं। खैर, और धक्का मुक्की ना हो, धक्का मुक्की तो हो ही रही थी, ऊपर से सीढ़ियाँ थी तो ऐसा लग रहा था कहीं हम पीछे को ना गिर जाए। और देख सकते हो आप कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ पे दुकानों का नंबर भी लिखा हुआ है। ये अभी हम 17 में पहुँचे हैं, मतलब कि हमें अभी जब तक दुकान नंबर 1 नहीं आता तब तक ये सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं होंगी। और इस मंदिर में साल भर दर्शन किए जाते हैं। दिन में घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह 5:30 बजे के बीच और शाम 7 बजे तक है। और यहाँ पे 5 बजे आरती होती है सुबह, और एक 12:30 बजे होती है, और एक 7 बजे होती है शाम की। और अब हम आ गए हैं ऊपर, सीढ़ी हमारी पूरी क्रॉस हो चुकी है। अब हम ये रेलिंगों में चल रहे हैं, और ये इतनी ज़्यादा रेलिंग थी कि हमें पूरा का पूरा 1 से 1.5 घंटा लगा हमें इसे क्रॉस करते करते और घूमते घूमते। हम तो थक ही गए थे। जितना हम सीढ़ियों में चढ़ के आए थे, लग रहा था कि उतना ही हम इस रेलिंग में भी घूमने वाले हैं। और दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि कितनी भीड़ थी, और धक्का मुक्की ना हो इसलिए लाइन में लगकर एक एक करके सभी भक्तगण माता जीवदानी के दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। और हम भी चलते हैं। और जयकारा भी बहुत लग रही थी, और हम भी थक गए थे जयकारा लगा करके। और दोस्तों आप हमें बताइएगा कि कैसा लगा आपको जीवदानी माता का मंदिर। और यहाँ पर आप आना चाहते हैं बच्चे के साथ या बूढ़े बुजुर्ग जो भी हों, तो आप रोपवे का निर्माण भी किया गया है यहाँ, तो उसमें आ सकते हैं, जिसका टिकट लगभग 200 रुपये है, और इसमें वापसी का भी किराया भी शामिल होता है। और दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और ये लास्ट ट्रैक है, हम पहुंचने ही वाले हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और जो भी जीवदानी माता मंदिर में आना चाहता है, तो वो माता के द्वारा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा उसको, और उसकी मनोकामना भी पूरी होंगी। और आप जीवदानी मंदिर ज़रूर आइएगा और मंदिर की सुंदरता को भी देख पाइएगा। और फाइनली हम माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच ही चुके हैं, और ये भगवान हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और यहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए आगे की। और अब मैं माता रानी का आशीर्वाद लेती हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय जीवदानी माता की जय।